ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग। क्या आपके पास में ऐसी कोई स्किल है तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 3 हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं एंड घर बैठे बैठे मनी अर्न कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि यही सेम 3 प्लेटफॉर्म का यूज करके मैंने कितनी अर्निंग की है। मैं अपनी खुद की अर्निंग विद लाइव प्रूफ शेयर करने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन है वो 3 बड़े जायंट प्लेटफॉर्म्स जिस पे साइन अप करके आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लाइंट फाइंड करके पैसे अर्न कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है फाइवर। फाइवर बहुत ही फेमस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग गिग्स बनाने होते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी जो भी आपकी स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको गिग बनाना होता है। फाइवर को यूज करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट यह है दैट इट इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज। यानी कि अगर आपको फाइवर में काम स्टार्ट करना है और साइन अप करना है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप आज से अभी से साइन अप करके फाइवर में वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आज से अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैंने फाइवर की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। फाइवर में आपको अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग गिग्स बना के सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको प्रमोट करना होता है एंड फाइवर भी आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने गिग्स को कैसे प्रमोट करें। बेसिकली फाइवर में आपके गिग्स जैसे जैसे पॉपुलर होते जाएंगे वो देख के क्लाइंट सामने से आपकी प्रोफाइल पे अप्रोच करेंगे और आपका कॉन्टेक्ट करेंगे। फाइवर की सबसे अच्छी बात यही है कि आपके साथ साथ फाइवर भी आपके गिग्स को प्रमोट करता है एंड क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल और आपके गिग्स को देख के ही आपका कांटेक्ट सामने से करते हैं। पर हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपकी स्किल सेट के ऊपर और आपके प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप ये चाहते हो कि आप आज फाइवर पे साइन अप करो, कल गिग्स बनाओ और परसों आपके पास में क्लाइंट आ जाए, देन सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लाइंट्स सामने से फाइवर में आपको कांटेक्ट और आपको अप्रोच तभी करेंगे जब भी आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी और आपके बनाए हुए गिग्स इफेक्टिव होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फाइवर पे इफेक्टिव गिग्स कैसे बनाए उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्रोसेस कवर करूंगा और आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा कि फाइवर पे इफेक्टिव गिग्स कैसे बनाते हैं। तो ये सब तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइवर। अभी मैं आपको बताता हूँ फाइवर को यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है। फाइवर को यूज करना फ्री तो है, पर जब भी कभी आप उसमें अर्निंग करते हैं तो फाइवर उसके ऊपर कमीशन लेता है। फाइवर का कमीशन रेट ऑलमोस्ट 20% है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप फाइवर पे अगर $5 की अर्निंग करते हैं तो फाइवर आपको सिर्फ $4 ही पे करता है, $1 वो अपने पास में कमीशन का रखता है। विच बेसिकली मीन्स कि आप फ्यूचर में अगर फाइवर पे $5000 की अर्निंग करते हैं तो $1000 फाइवर अपने पास एज ए कमीशन रखेगा और $4000 ही आपको पे करेगा। सो अब बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है freelancer.com। लाइक फाइवर, फ्रीलांसर भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप साइन अप तो फ्री में कर सकते हो, पर फाइवर की तरह सारी फैसिलिटीज आप फ्री में फ्रीलांसर में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रीलांसर की सारी फैसिलिटीज का यूज करना है तो आपको फ्रीलांसर को थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना होता है। फ्रीलांसर की प्रोसेस फाइवर की प्रोसेस से थोड़ी अलग है। इसमें क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और इसमें आपको जो प्रोजेक्ट क्लाइंट द्वारा पोस्ट किया गया है उसके ऊपर आपको अपना बिड प्लेस करना है आपके बिजनेस प्रपोजल के साथ। सो आपके जैसे दूसरे भी जो फ्रीलांसर होंगे जिनका सेम स्किल सेट है वो भी सेम प्रोजेक्ट में आके बिड प्लेस करेंगे और क्लाइंट इन सारी बिड्स को रीड करेगा और जो बेस्ट प्रपोजल होगा वो फ्रीलांसर क्लाइंट द्वारा हायर किया जाता है। सो जब आप फ्री साइन अप करते हो तो उस टाइम पे आपको जितनी भी बिड्स फ्री में मिलती है, अगर उतनी बिड्स को लेके आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो जाता है तो आप बहुत लकी हो। अदरवाइज आपको आगे के प्रोजेक्ट में बिड्स प्लेस करने के लिए फ्रीलांसर के पास में से नया बिड्स आपको परचेस करना पड़ता है। तो फ्रीलांसर के सर्विस चार्जेस क्या क्या है और उनकी मेंबरशिप पोस्ट की डिटेल्स क्या है, ये दोनों चीजें जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मेंशन की है, वो लिंक जरूर चेक करें। एक बार अगर कोई भी क्लाइंट आपको हायर करता है तो वो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करता है एंड आपको वर्क स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो वर्क स्टार्ट करने के लिए तो आपके पास में से फ्रीलांसर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस फीस लेता है
ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है, आइदर 10% ऑफ अ टोटल अमाउंट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट या तो फिर 250 इंडियन रुपीज। इन दोनों अमाउंट में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको फ्रीलांसर को पे करना पड़ेगा एज अ प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस फीस। उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाओगे, वर्क डिलीवर कर पाओगे। सो इस तरीके का प्रोसेस रहता है फ्रीलांसिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में जो आता है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आता है upwork.com। upwork.com में भी साइन अप करना फ्री है और इसकी प्रोसेस भी फ्रीलांसर से मिलती जुलती है, पर फ्रीलांसर में और अपवर्क में फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे बिट्स की जगह पे कनेक्ट्स का यूज करते हैं। कौन से प्रोजेक्ट में कितने कनेक्ट्स यूज होंगे ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैटेगरी पे और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। कोई प्रोजेक्ट में बिड करने के लिए 1 या 2 या 4 कनेक्ट यूज होता है, तो कोई प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए 6 कनेक्ट्स का भी यूज होता है। जब आप अपवर्क पे साइन अप करते हो तो आपको 60 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं, तो वो 60 कनेक्ट्स का यूज करके आप बिडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके 60 कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको अपवर्क के पास में से नए कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। अपवर्क में कनेक्ट को परचेज करने के लिए अलग अलग रेट्स होते हैं। मैं पर्सनली $12 पे करता हूँ अपवर्क को, जिसके रिटर्न में मुझे 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। फ्रीलांसर की तरह अपवर्क में भी अगर किसी क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आ गया तो वो आपके साथ में मैसेज बॉक्स में जुड़ जाता है। एक बार अगर कोई क्लाइंट आपके साथ में मैसेज बॉक्स में जुड़ गया ना, तो वो डील को क्लोज करने के लिए आपको अपनी सबसे यूनिक स्किल का यूज करना पड़ेगा, जो कि है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपको क्लाइंट की नीड को समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट को एक्चुअली में चाहिए क्या। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि क्लाइंट को चाहिए क्या, तो एज अ रिजल्ट वो डील क्लोज नहीं होगी और क्लाइंट चला जाए। पर मान लो कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और अगर आपने समझ लिया कि क्लाइंट से एक्चुअली में चाहिए क्या, उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, तो डील क्लोज करने के बाद क्लाइंट आपको ऑफर सेंड करता है और वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप क्लाइंट को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, सो एज अ रिटर्न वो आपको पैसे देता है। और पैसे के साथ एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज आपको मिलती है अपवर्क प्लेटफॉर्म पे, जो कि है फीडबैक, जिसको हम रिव्यू भी कहते हैं। आपके प्रोफाइल में जितने ज्यादा रिव्यू आते हैं उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनती है। मैंने देखा है मेजॉरिटी केस में ये रिव्यूज देख के ही नए क्लाइंट्स आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको अप्रोच करते हैं। और मेरे साथ कई बार ये भी हुआ है कि सेम क्लाइंट ने मुझे रीहायर किया है, नया वर्क दिया है। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। SMS, फाइवर एंड फ्रीलांसर, अगर आप कुछ भी अर्निंग अपवर्क में करते हो तो अपवर्क आपसे उसके ऊपर कमीशन लेता है। तो अपवर्क आपसे कितना कमीशन लेता है? अपवर्क जनरली 20% चार्ज करता है बिलो $500 ऑफ अर्निंग। अगर आपने $500 तक की अर्निंग की है तो आप उसके 20% अपवर्क को एज अ कमीशन पे करोगे। अगर आपकी अर्निंग $500 से लेके $10,000 के बीच में है तो आपका कमीशन रेट होगा 5%, यानी कि $500 से लेके $10,000 के बीच में कुछ भी आप अर्न करोगे तो उसके ऊपर 5% चार्जेस आपको अपवर्क को पे करना होगा। सो अपवर्क, फ्रीलांसर एंड फाइवर की तरह और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पीपल पर आवर, guru.com, टॉपटेल, क्राउडेड। पर इन सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ये 3 प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा फेमस है अमंग द वर्ल्ड। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मोस्ट अवेटेड मोमेंट के बारे में। मैंने इन 3 प्लेटफॉर्म का यूज करके अब तक कितनी अर्निंग्स की है, तो उसको देखने के लिए और चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्लाइड्स जंप इन। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपनी फाइवर की अर्निंग्स। सो आप मेरी स्क्रीन में अभी मेरी फाइवर की टोटल अर्निंग जो मैंने आज तक की है वो देख सकते हो। मैंने फाइवर में आज तक $1,964 की अर्निंग की है और मैंने टोटल 17 ऑर्डर्स फाइवर पे कंप्लीट किए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी प्रोफाइल। तो ये सारे मेरे गिग्स हैं जो कि आप देख सकते हो मैंने कौन कौन सी चीज़ों पे गिग्स बनाए हैं। मुझे 13 रिव्यूज़ मिले हैं, यानी कि 13 क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया है। ये सारे रिव्यूज़ है जो आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है freelancer.com। freelancer.com पे ये है मेरी प्रोफाइल। सो अभी मैंने ऑलरेडी 7,600 अभी मेरी ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है 7,667 रुपीज़। अब मेरी प्रोफाइल पे चलते हैं और सो एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन, दिस इज़ माई प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल पे आपको 75 रिव्यूज़ मिल जाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि मैंने 75 क्लाइंट्स को अपनी सर्विस सेल की है। सो ये है मेरी प्रोफाइल और अभी देखते हैं मेरी टोटल अर्निंग के बारे में। सो ये है आज तक का पूरा मेरा अकाउंट का एनालिटिक्स। अभी तक की मेरी जो अर्निंग हुई है जब से मैंने
फ्रीलांसर ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक की ये है मेरी अर्निंग, जो कि मैंने पिछले कुछ टाइम में अर्न की है। सो अभी तक मैंने अर्न किए हैं 6,44,342 रुपीज़। सो एज यू कैन सी हियर योर टोटल अर्निंग फ्रॉम पास्ट 30 डेज इज 9,000 रुपीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रीलांसर भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लाइंट को फाइंड करके उनको अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने में। चलिए अब चलते हैं मेरी अपर प्रोफाइल के ऊपर। अपर प्रोफाइल जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो उस पर मेरे कितने रिव्यूज हैं, मैंने कितने आज तक अर्निंग की है, चलिए देखते हैं। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज माय अपर प्रोफाइल। ये है मेरी प्रोफाइल जो कि अभी लोड हो रही है। ओके, सो मैंने अपनी प्रोफाइल पे आज तक $7,000 की अर्निंग की है। मैंने टोटल 26 जॉब्स को कंप्लीट किया है, जिसमें से कुछ जॉब्स हावरली बेसिस वाली थी। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि 93 आवर्स मैंने लॉग किए हुए हैं। सो जो भी जॉब्स मैंने कंप्लीट की है उसके बाद जो मुझे फीडबैक्स मिले हैं, जो रिव्यूज़ मिले हैं, वो ये सब है। सो अब देखते हैं मेरी प्रोफाइल के स्टैटिस्टिक्स। सो ये देखिए, अब तक मैंने जो 12th मंथ की जो अर्निंग है मेरी, वो है $7,538। क्लाइंट जो मुझे रेकमेंड करते हैं वो रेशियो है 94%। मेरे पास लॉन्ग टर्म के जो क्लाइंट्स हैं वो है 13%। सो अभी टॉप रेटेड में मुझे एलिजिबल होने के लिए 7 वीक्स तक और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लाइंट्स ऑनलाइन सर्च करते हैं टॉप फ्रीलांसर्स को, और इतनी बार मुझे क्लाइंट्स ने पिछले वीक में सर्च किया है। सो ये उसका स्टेटिस्टिक्स। सो इस वीडियो में आपने देखा टॉप 3 फ्रीलांसिंग वेबसाइट जिसका यूज़ करके आप कहीं पर भी कभी भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और मैंने ये भी रिवील किया कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आज तक मैंने कितने अर्निंग की है। सो आज ही से शुरू करें, अभी से शुरू करें। कोई भी काम स्टार्ट करने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता। अगर आप राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अभी से स्टार्ट करें। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट एनी वर्क फॉर यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। थैंक यू।